अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी मटीरियल। जी व्यूअर्स, आज हम आर्टिकल के अबाउट हमारा लेसन है उसे रीड करेंगे। इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 3 आर्टिकल्स। इंग्लिश ग्रामर में 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे ए, सेकंड एन, थर्ड दी या दा। इसे दी या दा बोला जाता है। ये भी हम नेक्स्ट देखेंगे कि किन वर्ड के साथ हम इसे दी बोलेंगे और किन के साथ दा बोलेंगे। 2 टाइप्स हैं इसकी आर्टिकल की, इंडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। और आर्टिकल्स होते क्या हैं? व्हाट इज आर्टिकल? इसकी डेफिनेशन में है, आर्टिकल इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स ए नाउन। यानी कि जो नाउन इसम होता है, यानी कि प्लेस, पर्सन, थिंग का नाम होता है, उसको आइडेंटिफाई या मॉडिफाई करने के लिए या डिस्क्राइब बयान करने के लिए हम जो 3 आर्टिकल्स उनको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड बिफोर नाउन, और ये नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है। टू शो वेदर इट रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक और नॉट, यानी कि वो स्पेसिफिक, पर्टिकुलर या इम्पोर्टेंट है या नहीं, ये शो करने के लिए आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स 2 है, टोटल आर्टिकल 3 है, बट इंडेफिनिट जो आर्टिकल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ ए है और एन है, यानी कि ये 2 है। ए एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स, दीज आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन पर हमारी लास्ट वीडियो है, सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन होते हैं कि इससे हमें मालूम होता है कि जो कोई भी चीज़ है या पर्सन है वो नंबर्स में कितनी है, 1 है, 2 है या कितनी है। तो इनका हम इस्तेमाल देखते हैं। इसके एग्जांपल है, दिस इज़ ए टेबल। अगर हम बोले दिस इज़ टेबल, तो एक तो इस सेंटेंस की सेंस भी क्लियर नहीं होगी। दूसरी बात है कि जहाँ पे दूसरे सेंटेंस में यूज़ हुआ है दिस इज़ एन एलिफेंट, टेबल के साथ ए, एलिफेंट के साथ एन, तो इसको भी हम देखते हैं कि ए और एन कहाँ पे यूज़ होगा। जो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं उनके साथ ए इस्तेमाल होगा, जबकि जो 5 लेटर्स वाउल साउंड निकालते हैं, इन जैसे कि ए, ई, ओ, आई, यू, इन तमाम के साथ हम एन इस्तेमाल करेंगे। एलिफेंट वर्ड जो है वो ई से स्टार्ट हुआ है और ई जो है वो वाउल साउंड देता है, तो इसलिए हमने इसके साथ एन का इस्तेमाल किया। जबकि टेबल के साथ क्योंकि टी जो है कॉन्सोनेंट है, लेटर है, तो इसके साथ हमने ए लगाया। इट इज़ ए चेयर। 4 नंबर, देयर इज़ ए बाइक। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेट आर्टिकल्स, ये दी है। इट इज़ यूज्ड इन रिलेशन टू ए पर्टिकुलर थिंग, प्लेस एंड पर्सन। पर्टिकुलर जो मखसूस या ख़ास थिंग, प्लेस और पर्सन होते हैं उनके साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कैसे इस्तेमाल किए इन चीज़ों के साथ? एग्जाम्पल, सिटी, सिटी के जो नेम होंगे उनके साथ हम दी का इस्तेमाल करेंगे। स्टेट, सब कॉन्टिनेंट, बुक्स, मैगजीन, कंट्री, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ट्री। The cat sat on the table. सेकंड नंबर एग्जांपल है, द वॉचमैन वाज डोजिंग। थर्ड नंबर, द न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है वो कंट्री है, तो हमने ऊपर रीड किया कि कंट्री के नेम के साथ हमने द का इस्तेमाल करना है। द वॉचमैन वाज डोजिंग। द न्यूयॉर्क टाइम इज़ गुड न्यूज़पेपर। सम टाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है कि हमने जो THE है इसको दी बोलना है या दा बोलना है। तो इसके लिए सिंपल ये है कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनके साथ जो नाउन्स होते हैं उनके साथ हमने दा का इस्तेमाल करना है। इसको दा प्रोनाउंसिएशन इसकी होगी। और जो वाउल्स लेटर हैं उनके साथ हमने दी बोलना है। तो जैसे कि ये न्यूयॉर्क है, तो इसके साथ हम बोलेंगे कि द न्यूयॉर्क टाइम इज़ गुड न्यूज़पेपर। जी व्यूअर्स, आज हमने आर्टिकल के अबाउट रीड किया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।